Today we are here to start our next chapter, class 9th, that is chapter number 3, coordinate geometry. Okay? Chapter 3, coordinate geometry. स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी 9th क्लास में बहुत छोटी सी है, 10th में जाओगे तो थोड़ी सी और बड़ी होगी, प्लस 1 में जाओगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है हमारे पास। हमारी लाइफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली बात तो हम दो एक्सिस को पढ़ते हैं। ये है वाई एक्सिस और ये है आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस और वो है आपके पास वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस इज वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मतलब जो परपेंडिकुलर होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटी हुई है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और यू कैन से एक्स और वाई। तो इसका मतलब पहली बात तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, एक्स, ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है, ये वाई नेगेटिव होता है। इसका मतलब पहली बात तो देखो, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां आपस में कट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओ। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड origin. This point is called origin. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस and left hand side of this is negative x-axis. Clear students? Similarly, upside of origin on y-axis is positive y-axis, whereas downside of origin on y-axis is negative y-axis. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स। क्लियर? अच्छा, फिर हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1। एक्चुअली में जब ये एक्स और वाई एक्सिस पूरा बन जाता है तो इस पूरे को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये जो पूरे का पूरा मेरे पास बन गया, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। दिस कंप्लीट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन और सिंपली यू कैन से प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन को एक्स और वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है? 4 क्वाड्रेंट्स में। This is first quadrant. This is second quadrant. हमेशा सीक्वेंस यही लेके चल रहा है। This is called third quadrant. And this is called fourth quadrant. Clear हुआ स्टूडेंट्स? अच्छा, ये तो हमने बात करी सिंपली प्लेन की। किसी भी पॉइंट को हम 2 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल का मतलब जिसका लेंथ है और ब्रेड्थ है, जिसकी हाइट नहीं है, या लेंथ है और हाइट है जिसकी ब्रेड्थ नहीं है, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल के अंदर हम काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन 2D। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट को हम किसी भी पॉइंट के हमेशा 2 वर्टिसेस होते हैं। किसी भी पॉइंट के हमेशा 2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया ए इज ए पॉइंट,
तो अब इस ए पॉइंट के आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट और ये वाई एक्सिस का। तो किसी भी पॉइंट को दो एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स और वाई की हेल्प लेते हैं। यहाँ एक्स और वाई की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा एक्स पहले आता है और वाई बाद में। एक्स विल कम बिफोर एंड वाई विल कम आफ्टर। ओके, एक्स का एक और नाम होता है, एक्स को हम कहते हैं एब्सीसा। क्या कहते हैं? एब्सीसा। और वाई को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स को कहते हैं एब्सीसा, वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। और कंबाइंड जो एक्स और वाई होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। उससे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास था कुछ बेसिक आइडिया। अब आगे चलते हैं। ओरिजिन, यानी कि ये भी तो एक पॉइंट है। सो जो ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो 0,0, मतलब एब्सीसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आती है, अब वो ये कहता है स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखोगे आप, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे। एक्स हमेशा पहले लिखते हैं, एक्स नेगेटिव, वाई कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव। थर्ड में देखते हैं, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव आ रहा है। फोर्थ में देखते हैं, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। बस ये चीज ध्यान रखना, हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में। क्लियर हो गई सर? अब मेरी बात को सुनना स्टूडेंट्स। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, फॉर एग्जांपल 2,3, और मैं ये पूछता हूं इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाई, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, तो आपको ये नहीं देखना 2 है 3 है, आपको देखना साइन, ये प्लस ये भी प्लस, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। जब दोनों प्लस होंगे तो क्या आएगा आंसर? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लो मैंने कहा -7 और 4, तो माइनस और प्लस से देखना, खाली आपको 7 और 4 नहीं देखना, माइनस प्लस, माइनस और प्लस, माइनस प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को देख के क्वाड्रेंट का पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास एक स्पेसिफिक चीज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ x point or abscissa is 0 and y is not equals to 0, then point lies on y axis. Point lies on y axis. If y is 0 but x is not 0, then point lies on x axis. क्लियर? अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा एक ये पॉइंट है, यहां मान लो मैंने लिख दिया 4,0। इसका मतलब क्या हुआ? x के ऊपर तो ये 1 2 ये पॉइंट्स भी निकाल सकेंगे हम, ये 4 ऐसे था, x के ऊपर तो 4 है तो y 0 हो गया। तब x 0 नहीं है, y 0 है, तो कौन सी लाइन के ऊपर एक्सिस करता है? x एक्सिस के ऊपर लाइन करता है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 1 ये 2 और ये 3, 0,3, y का पॉइंट 0 नहीं है लेकिन x का है, तो ये कौन सी एक्सिस पे लाई करा? y एक्सिस पे लाई किया मेरे पास। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट के बिहेवियर को समझ पाते हैं। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।